जब भी आपका फेवरेट एक्टर कम बैक करता है, उसकी एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। एज अ सिनेमा लवर यू स्टार्ट टू फील दैट इट इज़ योर पर्सनल विक्ट्री। आप रियलाइज़ करते हो कि इस एक्टर को हमेशा से यही सक्सेस मिलनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान फैंस को याद होगा कि जब उन्होंने वांटेड फिल्म से कम बैक किया था, लिटरली उस फिल्म की सक्सेस ने सलमान के करियर को ही चेंज कर दिया। उनकी वो भाई वाली इमेज ही इसी फिल्म से बनी थी और वो आज तक चलती आ रही है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें, अनदर करियर रिवाइविंग कम बैक। आज तक हम अमिताभ बच्चन को वो प्रतिष्ठा और वो सीनियरिटी वाली नज़रों से फिल्म में देखते हैं। उनके कैरेक्टर्स का टेम्पलेट आज भी ऐसा ही है। सो जस्ट इमेजिन कि ये कमबैक्स कितने स्ट्रॉन्ग थे। एनीवे, ये तो पुराने कमबैक्स थे। अब थोड़े मॉडर्न डे सिनेमा के कमबैक्स की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक्स दिए हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो इसे एंड तक ज़रूर देखना। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। नंबर 7, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ की एक टाइम पे सभी फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। उनके बारे में ये परसेप्शन बन गया था कि अगर उन्हें एक नई हिट फिल्म नहीं मिली देन हिज करियर इज ऑलमोस्ट ओवर। फिर आती है शेरशाह। क्या फिल्म थी ये। विक्रम बत्रा के रोल में सिद्धार्थ गेव अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। ऑडियंस ने भी रियलाइज किया कि सिद्धार्थ की स्क्रीन प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। शेरशाह उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर की तरह थी। आई डू अग्री कि उनकी रीसेंट फिल्म्स कोई उतनी खास नहीं रही हैं, पर शेरशाह के बाद जिस तरह से सिद्धार्थ को देखा जाता है, इट हैज़ डेफिनेटली अपलिफ्टेड हिज करियर। सो इन मेनी वेज शेरशाह वॉज अ ग्रेट कम बैक। मार कट के वापस आ जाऊंगा। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 6, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को वैसे किसी कमबैक की ज़रूरत तो नहीं, पर जिस तरह से उन्होंने मोहनजोदारो के फेलियर और कुछ पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज को हैंडल किया, उसके बाद ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऋतिक एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करें। सुपर 30 जब रिलीज़ हुई तो ऋतिक की परफॉर्मेंस सबको पसंद आई। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की थी, ऐसे लग रहा था कि ही इज़ एक्चुअली लिविंग दिस कैरेक्टर। फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस भी बनी एंड क्रिटिकल अक्लेम भी फिल्म को मिला था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी नेक्स्ट फिल्म वॉर उनके करियर को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। वॉर में वी सॉ ऋतिक एज कबीर, हु वॉज दिस कूल स्पाई एजेंट डूइंग बैड एज एक्शन। जिस तरह से इस फिल्म में ऋतिक को प्रेजेंट किया गया था, it definitely made him a superstar. So in many ways, War was a great comeback of a great actor. जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। Number 5, शाहिद कपूर। शाहिद was always known as this actor जो कभी कोई बड़ी सोलो हिट फिल्म नहीं दे पाए थे, एंड उसके अलावा उनकी फिल्म चॉइसेस भी कोई उतनी खास नहीं रहती थी। एक फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी लाइक उड़ता पंजाब, फिर दूसरी फिल्म शानदार की तरह क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप होती थी। ऐसा ही शाहिद का पूरा करियर रहा है। देयर वॉज दिस नीड टू मेक अ कम बैक जहाँ से वो दिखा सकें कि वो सोलो हिट फिल्म्स दे सकते हैं। वो सक्सेस उन्हें मिली कबीर सिंह से। कबीर सिंह ने लिटरली शाहिद को जिस तरह से हम सोचते हैं उस इमेज को ही चेंज कर दिया। फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस बनी दैट इट कलेक्टेड मोर देन 250 करोड़। जिस तरह से उन्होंने कबीर का रोल प्ले किया था, वो हमेशा उनके करियर का एक स्टैंड पॉइंट रहेगा। उन्होंने इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं हैदर और कमीने में, पर जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग कबीर सिंह के बाद इंक्रीज हुई, दैट डेफिनेटली कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट कमबैक। इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज सर। नंबर 4, सनी देओल। सनी देओल का कमबैक बहुत सरप्राइजिंग था। शायद लोग भूल चुके हैं कि उनका कमबैक फिल्म चुप से हुआ था, जो एक सीरियल किलर नैरेटिव की फिल्म थी। उस फिल्म में वो एक ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। मैंने तो कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं सनी देओल को एक डार्क थीम सीरियल किलर वाली फिल्म में देखूंगा। बट फिर आती है गदर 2 और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये इतनी बड़ी सक्सेस बनेगी। तारा सिंह का कैरेक्टर लिटरली एक कल्ट है। And honestly, I was so happy to see a 65-year-old Sunny Deol getting recognition from the audience. मुझे पर्सनली चाहे ये फिल्म इतनी पसंद ना आई हो, but I definitely love the way जिस तरह से सनी देओल को ऑडियंस में दोबारा रिकग्निशन मिली। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। नंबर 3, बॉबी देओल। हम सब एग्री कर सकते हैं कि बॉबी देओल इज़ एन इमोशन, चाहे उनकी फिल्म्स आ रही हों या नहीं, बट बिकॉज ऑफ मीम कल्चर ही वॉज डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एनिमल के रिलीज़ के बाद जिस तरह से ऑडियंस उन्हें पसंद कर रही है, आई जस्ट लव इट। एक तरह से ना एक पर्सनल विक्ट्री फील होती है जब आपके चाइल्डहुड हीरोज़ को आज की ऑडियंस एक्सेप्ट करती है।
बॉबी देओल के साथ भी वही हुआ है। वैसे ऑनेस्टली सिर्फ एनिमल ही नहीं, बॉबी देओल ने इससे पहले कई अक्लेम प्रोजेक्ट्स भी किए, लाइक द वेब सीरीज आश्रम, OTT की फिल्म्स लाइक लव हॉस्टल, क्लास ऑफ 83, एंड दैट इज वेयर आई फील दैट ही रियली वर्कड हार्ड ऑन हिज कमबैक। एनिमल में अबरार के रोल के बाद ऐसा लगता है कि अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे, बिकॉज ऑडियंस में उनका एक अलग ही क्रेज है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप बॉबी को फ्यूचर में किस तरह के रोल्स में देखना चाहेंगे। नंबर 2, कमल हसन। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि कमल हसन इस एज में कमबैक करेंगे एक्शन फिल्म से, वो भी एक बैड एस कैरेक्टर के साथ। विक्रम वॉज वन ऑफ द बेस्ट मास फिल्म एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ परफेक्ट कमबैक फॉर कमल हसन। कितनी हैरानी की बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स करने के बाद, इतनी पैथ ब्रेकिंग फिल्म्स करने के बाद उनकी सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म विक्रम बनी। ऐसे वक्त पर एक योद्धा हमेशा क्या बोलता है पता है? अरे संभाल लेंगे। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख ने इस तरह से कमबैक किया कि उन्होंने लिटरली बॉलीवुड को ही बचा दिया। जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख ने ब्रेक लिया एंड ही डिसाइडेड टू डू फिल्म्स दैट पीपल वांट सी हिम डूइंग। द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज पठान। और पठान जब रिलीज हुई तो बहुत सारा हेट था उसके अराउंड, बॉयकॉट ट्रेंड्स हो रहे थे फिल्म को ना देखने के लिए। इन सब चीज़ों के बावजूद भी पठान एक मैसिव सक्सेस थी। इट लिटरली ब्रोक एवरी रिकॉर्ड एट द बॉक्स ऑफिस। शाहरुख को एज एन एक्शन हीरो इस फिल्म में देखते हुए ऐसे लग रहा था कि इट वॉज समथिंग ही वॉज मेंट टू डू। शाहरुख फैंस एंड ऑडियंस लव्ड हिम इन पठान, और उसके बाद आई फिर जवान। इस फिल्म ने तो पठान के रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर दिया। दो इतनी बड़ी बैक टू बैक हिट्स, 1000 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कमबैक किसी भी एक्टर का आज तक हुआ होगा। ये कमबैक हमेशा फिल्म हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऑलराइट देन, ये तो थे वो एक्टर्स जिन्होंने मॉडर्न डे सिनेमा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक्स किए हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन सब में से सबसे बेस्ट कमबैक किसका लगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।